एग्जिट पोल फेल हो गए। बिहार तेजस्वी भव होते होते रह गया और कांग्रेस को पासिंग मार्क्स यानी लड़ी सीटों पर 33% भी हासिल नहीं हुई। लेकिन यह सब हुआ कैसे, यह समझने के लिए हर उस सीट का समीकरण देखना होगा जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार की जीत हुई है। बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 साल से विधायक थे। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेसी उम्मीदवार को सिर्फ 17% वोट मिले हैं, क्योंकि एआईएमआईएम के अंजार नईम ने 49% से ज्यादा वोट हासिल करके इस सीट पर चुनाव को एक तरफा बना दिया। तेजस्वी के खेमे को लगता है अगर वो अकेले लड़ते तो सत्ता के और करीब होते और कांग्रेस के दिग्गज करारी हार और एनडीए की जीत का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पर फोड़ रहे हैं। ओवैसी ही नहीं, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। जब तक फैनेटिक हिंदू अपने वचनों से फैनेटिक मुसलमानों को नहीं उभारेगा या फैनेटिक मुसलमान अपने बयानों से फैनेटिक हिंदुओं को नहीं उकसाएगा, तब तक ये दोनों नहीं जीवित रह सकते। हमेशा याद रखिए, 2015 में भी इन्होंने ऐसे किया था और इस बार भी उन्होंने किया। दिग्विजय सिंह को आप सुन चुके हैं, अब सुनिए अखिलेश प्रसाद सिंह को। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ओवैसी ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। तो लग रहा है कि बिहार की राजनीति में ओवैसी फैक्टर काम कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से उससे नुकसान हुआ है और अगर आप उससे भी आगे कहिए तो मैं कह सकता हूं कि जो अंतिम फेज का चुनाव था, ओवैसी जी का दुष्प्रभाव नहीं होता इस पे तो निश्चित रूप से आज सरकार बन गई होती। पहला फेज में हम लोग 72 सीटों में 48 सीट जीते हैं, दूसरा फेज में हम लोग 90 सीटों में 40 सीट जीते हैं और तीसरा जो 78 सीट था उसमें हम लोग केवल 20 सीट जीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों ने न सिर्फ कांग्रेस को हराया बल्कि आरजेडी के मजबूत गढ़ों में भी सेंधमारी कर दी। एआईएमआईएम ने चुनावों में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के वोट काटे। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट आरजेडी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम के खिलाफ उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को उतारकर यह सीट अपने नाम कर ली। सरफराज आलम यहां से 4 बार के विधायक रहे, लेकिन इस बार अपने छोटे भाई की पतंग को वो काट नहीं पाए। आरजेडी के उम्मीदवार को यहां करीब 30% वोट मिले तो ओवैसी के उम्मीदवार को 35%। नतीजा जोकीहाट सीट भी ओवैसी के खाते में चली गई। सीमांचल में एआईएमआईएम का कद बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को झोंक दिया था। ओवैसी ने कुल 65 रैलियां की, जिनमें से करीब 50 रैलियां आखिरी चरण के सीमांचल के इलाके में ही थी। तो ओवैसी फैक्टर की बात है तो ओवैसी फैक्टर तो वहाँ रहे हैं, सीमांचल में जाकर के वहाँ के जो माइनॉरिटी थे उनको वो समझाने में कामयाब हो गए कि ठीक है आपके एफिलिएशन हो सकते हैं आरजेडी के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ आपके एफिलिएशन हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी को कैटर करने के लिए हम भी आपके बीच में खड़े हैं। और ख़ास करके जो घुसपैठिया वाला जो मामला था, बांग्लादेश घुसपैठिए को लेकर के, वहाँ पर ओवैसी काफ़ी मुखर दिखते हैं। तो सवाल यह है, क्या ओवैसी ने महागठबंधन को डुबो दिया? सीमांचल में 4 जिले आते हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। किशनगंज में 68% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, अररिया में करीब 43% मुस्लिम मतदाता हैं, कटिहार में 44.5% मुस्लिम मतदाता और पूर्णिया में करीब 38%। बिहार की कुल 243 में से 80 सीटों पर मुस्लिम वोट सीधे सीधे नतीजों पर असर डालते हैं और इनमें से कम 11 सीटें ऐसी हैं जहां एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया और एनडीए की सरकार बन गई।
सीमांचल में एनडीए की बात करें तो उसे किशनगंज में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन पूर्णिया, अररिया और कटिहार में 4-4 सीटों पर जीत हासिल हुई। महागठबंधन को किशनगंज में 2, पूर्णिया में 1, अररिया में 1 और कटिहार में 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह एआईएमआईएम ने सीमांचल में 11 सीटों पर महागठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत से कांग्रेस के नेता तो दुखी हैं ही, बीजेपी के दिग्गज भी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। सुनिए बिहार में बढ़े एआईएमआईएम के कद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोले। ओवैसी साहब देखने में तो बड़े खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं, जुबान से उनका जहर निकलता, सोच उनका जिन्ना का होता, सदन के अंदर वंदे मातरम तक नहीं कह पाते। तो बिहार में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए उनके मुंह से जो जहर निकलता है ये फैलाने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी है तो वो फैला नहीं पाएंगे। इस जीत ने तय कर दिया है कि बिहार और खासकर सीमांचल अब हैदराबाद के बाहर ओवैसी का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है और असदुद्दीन ओवैसी यहां रुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।